नमस्कार। मेरी एवरी वास्तु विजिट के दौरान एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में मुझे अपने क्लाइंट्स को बताना ही होता है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र दो अलग अलग शास्त्र है और उनका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। माना कि वास्तु एंड ज्योतिष आर टू डिफरेंट साइंसेस बट दे आर इंटरकनेक्टेड। आप उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। वास्तु चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो मंदिर हो या घर हो या फैक्ट्री हो या शॉप हो या कोई भी क्यों ना हो, वो कब स्टार्ट करना चाहिए, उस वास्तु में कब प्रवेश करना चाहिए, उसका मुहूर्त निकालने का काम तो ज्योतिष शास्त्र ही करता है, ये हम सबको पता है। लेकिन बात यहाँ पर भी नहीं रुकती। वास्तु का जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग भी वास्तु के जो मालिक है, ओनर ऑफ द वास्तु, उसके ग्रह योग के साथ मैच करके वास्तु का प्लानिंग करना चाहिए। ऐसी स्पष्ट सूचना वास्तु मंडन नामक ग्रंथ में दी गई है। आप वास्तु मंडन का श्लोक देखें। पूर्व प्रासाद गेहानाम वाप्याम कूप तड़ागयोः आराम मठ वास्तुनाम प्रारंभः सद्भिरिष्यते। अर्थात पूर्व हो, नगर हो या टाउन हो, उसकी स्थापना और उसका प्लानिंग भी एस्ट्रोलॉजी को कंसिडरेशन में रख के ही करना चाहिए। प्रासाद मीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव वाले बिल्डिंग्स, राजा मंत्री या मिनिस्टर्स के घर, एनी टाइप ऑफ होम, लेक, बोरवेल, रिक्रिएशनल स्ट्रक्चर्स, गार्डन्स, स्पिरिचुअल और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स लाइक मंदिर, आश्रम, इन सभी के प्लानिंग में भी और वास्तु रिलेटेड सभी कार्यों में जो मुहूर्त शास्त्र में मुहूर्त दिया गया है उसी का उपयोग करना है। इतना नहीं, वो जब हम डिज़ाइन करते हैं तब उसके मालिक के ग्रहयोग एवं नक्षत्र बल को भी देखना है, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। यदि आप वास्तु के किसी भी प्रमाणभूत ग्रंथ को देख लो, चाहे वो सम्रांगण सूत्रधार हो या विश्वकर्मा प्रकाश हो, मयमतम हो, मानसार हो, अपराजित पृच्छा हो, कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, आप देखोगे कि वास्तु की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन किसके लिए फेवरेबल रहेगी, वो जब दर्शाने की बात आती है तो सभी ग्रंथों में ये कहा गया है कि उसके लिए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी या वास्तु के मालिक की चंद्र राशि को देखना अति आवश्यक है। और वहाँ पर स्पष्ट सूत्र दिया गया है कि अग्नि तत्व की राशियाँ, दैट मीन्स मेष, सिंह और धन राशि को ईस्ट फेसिंग वास्तु, पृथ्वी तत्व की राशियाँ, दैट मीन्स वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को साउथ फेसिंग वास्तु, वायु तत्व की राशियाँ, दैट मीन्स मिथुन, तुला और कुंभ वालों को वेस्ट फेसिंग वास्तु, और जल तत्व की राशियाँ कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को नॉर्थ फेसिंग वास्तु ज़्यादा फेवरेबल रहता है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ज्योतिष की जो राशियों की बात है उसी का आधार लिया गया है, और इसीलिए शास्त्र ने ये कहा कि वास्तु रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, उसमें ज्योतिष का उपयोग अनिवार्य है। ऑन द कॉन्ट्री, एक अच्छे वास्तुशास्त्री को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना ही चाहिए। और आगे जाके ये कहा गया है कि अच्छे वास्तुशास्त्री को जैसे आर्किटेक्चर का, सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान होना चाहिए, वैसे ही उसको ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। वास्तुसार एवं वास्तु वल्लभ में तो स्पष्ट कहा गया है कि वास्तु रिलेटेड कोई भी काम क्यों ना हो, वो चाहे भूमि पूजन का हो, फर्स्ट कॉलम करने का हो, फुटिंग करने का हो, स्लैब कास्टिंग का काम हो या रिनोवेशन का काम हो, वास्तु प्रवेश का काम हो या गृह प्रवेश का काम हो, उसमें पंचांग के जो 5 अंग है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, उनका स्टडी करना अनिवार्य है। आप यह श्लोक देखें। कुयोगाः तिथि वारोत्थाः तिथि भोत्था भवा रजाः विवादाशि ये वर्ज्याः
ते वर्ज्या वास्तु कर्मणि, अर्थात पंचांग के जो तिथि वार नक्षत्र योग करण और मुहूर्त विवाह आदि शुभ कर्मों में वर्जित है, वही वास्तु रिलेटेड सभी कार्यों में वर्जित माने गए हैं। सो वास्तु रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो उसके लिए, एवं वास्तु में जो रह रहे हैं उनको शांति प्राप्त हो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र का उपयोग वास्तु शास्त्र में करना अनिवार्य है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को अपने वहाँ विज़िट पर बुलाओ, तब आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि ये चीज़ें वास्तु में शुभ है या अशुभ है। आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि ये चीज़ें मेरे लिए वास्तु में शुभ है या अशुभ है। क्योंकि जो व्यक्ति का जो ये रूम होता है या जिस व्यक्ति की ऑफिस होती है या जिस तरह के ग्रह योग वाले व्यक्ति की फैक्ट्री होती है, उसी के फेवरेबल प्लैनेट के अनुसार उस व्यक्ति का रूम या उस व्यक्ति की ऑफिस या उस व्यक्ति की चैम्बर को डिज़ाइन करना चाहिए, ऐसा वास्तु होरा में कहा गया है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कंसल्टेंट को बुलाओ, वास्तु कंसल्टेंट को, तो आप ये पूछना कि ये चीज़ें मेरे लिए शुभ है या नहीं है। ऐसा कभी मत पूछना कि वास्तु में ये चीज़ शुभ है या नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट वास्तु अलोन। वास्तुशास्त्र कभी अकेला होता ही नहीं है। इट्स ऑलवेज एस्ट्रो वास्तु। शुभम भवतु। प्रणाम।